दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? जो दो धातुओं का सोल्डरन होता है वो किसके गुण के कारण संभव है? तो किसके गुण के कारण? असंजन के कारण। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। ये असंजन के कारण होता है। जो दो धातुओं का सोल्डरन होता है ये असंजन गुण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल किस तापमान, फारेनहाइट में पूछ रहा है, पर जम जाता है? जो शुद्ध जल है वो किस तापमान पर जम जाता है? किस में? फारेनहाइट पर। तो किस तापमान पर? 32 डिग्री फारेनहाइट पर। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित होती है? जो परमाणु घड़ी होती है वो किसके संक्रमण पर आधारित होती है? सीजियम के। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो परमाणु घड़ी है वो सीजियम के संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो प्रकाशीय फाइबर है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कौन से सिद्धांत पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, अपवर्तन, प्रकीर्णन और व्यतिकरण, यहां से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी उदाहरण दे दिया जाता है वो पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है। तो प्रकाशीय फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? जो संक्रमण आयन होते हैं वो किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो किसमें कर लेते हैं? दृश्य क्षेत्र में। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो दृश्य क्षेत्र है उसमें जो संक्रमण आयन होते हैं वो प्रकाश को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के अग्रदीपों, ये क्या है? वाहनों के अग्रदीपों जो हेडलाइट होती है आगे की, अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? परवलयीय दर्पण का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। जो वाहनों की अग्रदीप होती है, हेडलाइट होती है, उसमें परवलयीय दर्पण का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? जो लैम्बर्ट नियम है ये किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से संबंधित है। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। जो लैम्बर्ट नियम है ये प्रदीप्ति से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? जो फोटोग्राफी होती है उसमें जो मुख्य रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लाल और नीला और हरा। ये फोटोग्राफी में मुख्य रूप से रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर पहुंचती हैं, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? विकिरण के द्वारा। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है? कब पूछ रहा है? रात के समय पूछ रहा है और आवासीय क्षेत्र में पूछा जा रहा है ये प्रश्न। शोर का अनुमत स्तर तो कितना होता है? 45 डेसिबल। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। डीबी का मतलब क्या है? डेसिबल। तो रात के समय जो आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है वो कितना होता है? 45 डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता का मापन किससे किया जा सकता है? जो आर्द्रता होती है उसका मापन किससे कर सकते हैं? हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो हाइग्रोमीटर है उससे आर्द्रता को मापा जाता है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? दूध को मथते हैं तो जो क्रीम होती है वो अलग हो जाती है, इसका रीजन क्या है? तो क्या रीजन है? अपकेंद्र बल। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो अपकेंद्रीय बल होता है वो इसमें लगता है और उसी कारण से दूध को मथने पर क्रीम क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? इनमें से कौन सा है जो विद्युत का चालक है? तो कौन सा है? लवणीय जल। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो लवणीय जल होता है ये विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती हैं? जो सौर कोशिकाएं होती हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो सौर कोशिकाएं होती हैं वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम जो है उसकी खोज किसने की थी? जो विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम है इसकी खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है? इनमें से कौन सी एक धातु है जो संक्रमण धातु नहीं है? तो कौन सी है? रेडियम। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। जो रेडियम है ये एक संक्रमण धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशद लेपन में लोहे पर
किसकी परत चढ़ाई जाती है? जो यसद लेपन होता है उसमें लोहे पर एक प्रकार की परत चढ़ाई जाती है। तो जो परत चढ़ाई जाती है वो किसकी चढ़ाई जाती है? जस्ते की। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, इसको क्या कहा जाता है? यसद लेपन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? जो डलवा लोहा होता है उसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 3 से 5%। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो डलवा लोहा होता है उसमें जो कार्बन की प्रतिशतता होती है वो कितनी होती है? 3 से 5% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर है? जो हीरे का 1 कैरेट होता है वो किसके बराबर होता है? 200 mg के बराबर होता है। ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है? इनमें से कौन सा द्रव्य है जिसका घनत्व सबसे कम है? तो कौन सा है? पेट्रोल। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो पेट्रोल द्रव्य है इन ऑप्शनों में से उसका घनत्व क्या होता है? सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? तो ज्वलन ताप किसका सबसे कम है? पेट्रोल का। पेट्रोल का जो ज्वलन ताप होता है वो सबसे कम होता है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। जो चर्म रोग होता है उसके उपचार में जो आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप प्रयोग में लिया जाता है वो कौन सा होता है? रेडियो फास्फोरस। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला जो रेडियो आइसोटोप है वो कौन सा होता है? रेडियो फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ली सोरा किसका सामान्य नाम है? जो चिल्ली सोरा होता है ये किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो सोडियम नाइट्रेट होता है उसका सामान्य नाम क्या होता है? चिल्ली सोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपथलीन का मुख्य स्रोत है। जो नेपथलीन होता है किसका मुख्य स्रोत है? कोलतार का। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो नेपथलीन है, नेपथलीन का मुख्य स्रोत कौन सा है? कोलतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। जो कैंसर का उपचार किया जाता है उसके लिए जो प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है वो कौन सी है? कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? रेडोन। क्या होती है? रेडोन। तो यहाँ ऑप्शन डी क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ये रेडोन होती है जो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। जो हरे फल होते हैं उनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त ली जाती है, काम में ली जाती है? तो कौन सी ली जाती है? एथिलीन। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? जो लाल चना होता है उससे कौन सा एंजाइम मिलता है? तो कौन सा मिलता है? डाइस्टेस एंजाइम मिलता है। ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। जो लाल चना होता है उससे जो एंजाइम मिलता है वो कौन सा मिलता है? डाइस्टेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख से निकली लार पाचन करती है। जो मुख से निकलती है, जो लार निकलती है वो पाचन करती है। किसका पाचन करती है? मंड, जिसको स्टार्च बोला जाता है, मंड या स्टार्च का पाचन करती है। कौन करती है? जो मुख से निकलती है जो लार वो पाचन करती है, मंड का पाचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? इनमें से कौन सी शर्करा है जो सबसे मीठी शर्करा है? तो कौन सी है? फ्रक्टोज। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो फ्रक्टोज शर्करा है ये सबसे मीठी शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? जो विटामिन डी होता है उसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो रिकेट्स रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो कौन सा है? विटामिन B12। जो विटामिन B12 है इसको अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसमें स्वदंत कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मा रूपी वृहदांत्र किसका भाग है? जो सिग्मा रूपी वृहदांत्र है ये किसका भाग है? बड़ी आंत का। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? जो स्तनपायी होते हैं उनमें जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी है? यकृत। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? जो इंसुलिन है इसका आविष्कार किसने किया था? एफ बेटिंग ने किया था। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? एफ बेटिंग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्रेकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? जो ट्रेकोमा बीमारी है वो कौन से अंग से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आंख से। ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। ये आंख से संबंधित बीमारी है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको और पूछेगा कि आंख से संबंधित कौन सी बीमारी है, जिसमें एक ऑप्शन होगा ट्रेकोमा बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड निम्न में से किसकी किस्म है? जो कोड है वो किसकी किस्म है? मछली की। ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? जो कपोत दुग्ध होता है ये कौन उत्पन्न करता है? पक्षी उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में पाया जाने वाला यूसो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है? जो जापान में पाया जाने वाला यूसो रोग है ये किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है? तो किसके कारण? पीसीबी के कारण। ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। ये जापान में पाया जाने वाला रोग कौन सा है? यूसो रोग है और ये पीसीबी के कारण प्रदूषण से संबंधित है। और ये जो रोग है 1968 में जापान में पाया गया था। कब पाया गया था? पहली बार 1968 में जापान में पाया गया था। तो ये थे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 40 प्रश्न जो आपकी एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि वो प्रश्न है इनमें कुछ प्रश्न एक्सपेक्टेड हैं, कुछ नए प्रश्न हैं और कुछ वो प्रश्न हैं जो आपके पिछले वर्षों में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है उनमें आने वाले प्रश्न है। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट प्राप्त हो सके।